It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. आसिफ साहब, शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज से बात करने के लिए। 10,000 टन कचरा रोजाना कराची से उठाया जाता है और एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका, फंड्स रिलीज नहीं किए गए और रोजाना 10,000 टन कचरा कराची शहर में जमा होता जा रहा है। किस तरह निजाम जिंदगी चल पाएगा इस सूरत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि कराची जो है इस वक्त 2 करोड़ की से ज्यादा की आबादी का एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर ये सारे मामला जो गुज़िश्ता 4 सालों से देखे जा रहे थे, उसका रोजाना की बुनियाद पर ये काम हुआ करते थे। अब ये तकरीबन 17 तारीख से लेकर अब तक की जो सूरत हाल है, यकीनी तौर पर इसमें लोग जो है वो काफी परेशान है। सिर्फ इदारे या जो है वो टाउन परेशान नहीं है, बल्कि लोग परेशान है। डायरेक्टली जो टाउन्स या सिटी गवर्नमेंट का जो काम है वो रिलेटेड है अवाम से और इलाकाई उन कामों से जिसमें सॉलिड वेस्ट और दीगर डेवलपमेंट के काम आते हैं। तो अभी की जो सूरत हाल सामने आ रही है वो यही है कि ये वो सारे मामला हैं जिस पे जल्द से जल्द जो है वो फैसला करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये जो फंड को मुंजमद करना जो है ये कोई जो है वो बेहतर काम नहीं है, बल्कि जो टाउन और सिटी की जिम्मेदारी है उनमें फंड जो है उसको फौरी तौर पर रिलीज होनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो मामला हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं और जो ये सॉलिड वेस्ट का निजाम है, इसको रवा दवा उसी वक्त रहा जा सकता है जब पेट्रोल डीजल। आसिफ साहब, आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? शहर की सफाई करने वाली जो गाड़ियां हैं, ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप ने पेट्रोल की फराहमी उन्हें बंद कर दी है, शहर की सफाई नहीं हो रही। ये तो बहुत बड़ा जो है मसला है, ये किस तरह से हल होगा? देखें जी, आपके चैनल के तवस्सुल से जो लोग भी इख्तियार रखते हैं वो यकीनी तौर पर ये सारी चीजें खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं और वो सुन भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहां तक इसका कसूरवार ठहराना वो लोग जो कि हुकूमत चला रहे होते हैं और हुकूमत का निजाम जिनके पास होता है उनकी जिम्मेदारी आयद होती है। कौम उनसे उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। लोगों को आज भी उम्मीद है कि जब ये निजाम जो है 4 साल का अवामी बल्दियाती निजाम खत्म हुआ है तो ये इलेक्शन शेड्यूल आएगा, इलेक्शन होंगे और दोबारा अवामी नुमाइंदे आएंगे, ताकि उनका कोई जो है अवाम उनको आसिफ साहब, आप सिंध में भी इत्तेहादी हैं, विफाक में भी इत्तेहादी हैं और आपकी अक्सरियत जो है मेंबरान की वो कराची शहर से ही मुंतखब है, तो कराची के ही ये मसाइल हैं जिनके हम जिक्र कर रहे हैं। आप अपने से ही क्या इकदाम कर रहे हैं इस मामले को हाईलाइट करने के लिए, इसका हल करवाने के लिए? देखिए जी, हमारी जो कमेटी इस हवाले से जो बनाई गई थी और जिसने फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती में जो है वो मदद की गवर्नमेंट को और ये सारे काम जो है वो मुकम्मल हो सके, हमारी अभी भी हुकूमत से यही गुजारिश थी और हम चाह रहे हैं कि इस सिलसिले में जो है वो बातचीत जो है वो कंटिन्यू रहे और इंशाल्लाह 2-1 रोज में इस हवाले से बातचीत भी होगी कि फौरी तौर पर जो है वो शेड्यूल दिया जाए इलेक्शन का और ये जो सारे मामला हैं जो रोजाना की बुनियाद पर है, इन कामों को जो है वो फंड जो है उसको रिलीज किए जाए और इन कामों को कंटिन्यू किया जाए ताकि लोग जो है इस परेशानी से बच सके। और ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की और हमारी भरपूर कोशिशें हैं और हम अपने कोalition पार्टनर्स को मुस्तकिल बुनियादों पर ये बावर करा रहे हैं कि ये सारे मामला जो है। आसिफ साहब, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम अपने देखने वालों को ये बताएं कि कराची की सूरत हाल है, 10,000 टन कचरा रोजाना वहां जमा होता है। 17 तारीख से लेकर अब तक वहां पर फंड्स मुंजमद, शहर की जो जिंदगी है वो मुअत्तल होकर रह गई है। और अभी आगा सिराज दुरानी जो सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं सूबा सिंध के और TMO जो है कराची के, उन दोनों शख्सियात से हमने राबता करने की कोशिश की ताकि उनका मौकिफ जान सकें और ये जान सकें कि उन्होंने क्या इकदाम किए हैं, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, उनसे राब्ता नहीं हो पाया। नईम खानज़ादा एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे जिन्होंने इस मामले पर हमें रिपोर्ट किया, कराची में हमारे साथ मौजूद थे। नईम, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले नजर डालते हैं न्यूज अपडेट। It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base.